नीट 2026 के लीक होने के बाद बड़ी सारी जगहों से सुसाइड की न्यूज आ रही है। यूपी का लखीमपुर और गोवा के 17 साल के एस्पिरेंट का सुसाइड बड़े सारे क्वेश्चनों को उठा रहा है। गवर्नमेंट, सोसाइटी प्रेशर और एजुकेशन माफिया ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए। एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए फेयरली एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में टोटली फेल हो चुके हैं और इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन जहां पर जो मैं सबसे बड़ा इशू है, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ना कोई मीडिया उठा रहा है, उसको मैं टारगेट करना चाहता हूं। इन 2026 अराउंड 22.7 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था और एमबीबीएस की सीट्स कितनी है 1.2 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 21.5 लाख स्टूडेंट्स तो पहले ही रेस से बाहर हैं, मतलब उनकी सिलेक्शन तो होनी ही नहीं है। संजीव सैनियाल जो कि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने एक फ्रेज को यूज किया था, पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन। मतलब हम इंडियंस के बीच में क्या एस्पिरेशन की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे लिए अगर करियर ऑप्शंस देखोगे तो 2 से 3 ही रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और यूपीएससी, और ये ट्रेडिशनल वेज है। लेकिन क्या इसके साथ मॉडर्न करियर ऑप्शंस नहीं फॉलो करने चाहिए, जैसे कि इंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, रिसर्च, इन पे काम नहीं होना चाहिए? बट ऐसा इकोसिस्टम कौन तैयार करेगा? गवर्नमेंट, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम। लेकिन ये सब तो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर का बिजनेस है और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि बड़े सारे पेरेंट्स अपनी ज्वेलरी, अपनी जमीन बेचकर स्टूडेंट्स की फीस को दे रहे हैं, तो आप इतनी ज्यादा फीस ले क्यों रहे हो? ऑन द अदर हैंड कुछ कहते हैं कि नहीं जी हमने फीस कम रखी हुई है। आपने फीस कम रखी हुई है, लेकिन आपको पता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, वहां से आप कवर अप कर लोगे, आपका बिजनेस भी चलता रहेगा और आप मसीहा भी बन जाओगे। अगर नीट के एग्जाम में 11th और 12th का ही सिलेबस रहने वाला है, तो ऐसा क्यों है कि एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत पड़ रही है बच्चों को? क्या हम एज एन एजुकेशन सिस्टम फेल नहीं हो रहे हैं? As per economic survey, financial year 2025-26, only 2.7% of the GDP is spent on education. And जो NEP का टारगेट है वो 6% है, और जिसको हमारी अचीवमेंट कितनी है, हाफ से भी कम है। क्या एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं होना चाहिए? इसके ऊपर स्पेंडिंग नहीं बननी चाहिए? कंपटीशन जरूरी है, कंपटीशन अच्छा होगा तभी अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट सामने आएंगे। लेकिन क्या ओनली इसी फील्ड में स्पेंडिंग जरूरी है? क्या हमें न्यू करियर ऑप्शंस को फाइंड आउट नहीं करना चाहिए? और ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए एज ए कंट्री, एज एन एजुकेशन सिस्टम, एज ए सोसाइटी हम फेल।